तब लड़की क्या हाल है बाबू? ये वाला जो लाइट है ना, इसको भी लगाया जाएगा थोड़ा ऊपर करके, क्योंकि इसका ना इसका छाया आता है इस पे। कोई रेड कलर से धर्मेंद्र से पढ़ाए थे ना बाबू। आप लोग का जो नया बैच है, लड़की सुन ध्यान से, आप लोग का जो न्यू बैच है, 10th क्लास का बैच है, वो स्टार्टिंग होगा 25 दिसंबर से 25 दिसंबर। कब से? 25 दिसंबर, यानी आज से कितना दिन बाकी है? अभी 1 महीना बाकी है ना। 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा 10th क्लास का। इसलिए जिसका जिसका बकाया राशि है, प्लीज़ प्लीज़ इस गरीब के कहाँ दरबार में दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब अब ये है, कल क्या पढ़ रहे थे? भारतीय चुनाव की प्रक्रिया। याद रखिएगा। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? भारतीय चुनाव की प्रक्रिया। भारत में चुनाव के लिए किस प्रकार आपको क्या क्या करना है, स्टार्टिंग से बताए थे आपको। पहले पहले क्या होता है बाबू भारतीय चुनाव की प्रक्रिया में? पहले पहले निर्वाचन क्षेत्र होता है। निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रत्याशी खड़ा होता है। बताए थे कल कि निर्वाचन क्षेत्र में तो कोई चीज वैसा क्षेत्र है जिसमें कोई प्रत्याशी या प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, लड़ रहा है जहाँ से, है ना। डिहरी से कौन लड़ता है? तो विधानसभा के लिए लड़ता है कौन? वो फतेहाबाद लड़ते हैं ना, वो क्या है आपका, तो विधानसभा क्षेत्र कहल करेंगे। और जो लोकसभा के जो लड़ता है जहाँ से, उसको लोकसभा क्षेत्र कहेंगे। हालांकि दोनों क्या है? निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन का अर्थ होता है चुनाव, है ना। चुनाव क्षेत्र जहाँ चुनाव होता है उसके लिए चुनाव कहते हैं। जिस जहाँ से खड़ा, जैसे अब वार्ड के देखिए, वार्ड के लिए हर गाँव में है, एक ही गाँव में 4 गो वार्ड है, नहीं है क्या? इसे पतूर में 2 वार्ड है कि ना, है ना। तो उसके पतूरा क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है। वार्ड के लिए तो पूरा गाँव अपने आप में हो जाता है निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन लोकसभा के लिए से नहीं है। आपको काराकाट में हम लोग के लोकसभा सीट है, काराकाट से राजा राम है कच्छी संसद है, सांसद। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में चुनाव की प्रक्रिया। तो पहले पहले क्या होता है, आप समझिए इस बात को बाबू। हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या आपको? निर्वाचन क्षेत्र से आपको प्रत्याशी प्रतिनिधि को खड़ा होना है। उसके लिए क्या करेगा वो? जा करके क्या करेगा? नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा जाके। जो चुनाव आयोग होता है ना, देखिए हम आप लोग को क्या बता रहे हैं। भारत में चुनाव की प्रक्रिया पहला बताए थे क्या? निर्वाचन क्षेत्र। इसमें बता दिए थे, है ना, कि लोकसभा के लिए कितने सीट है, राज्यसभा के लिए कितने सीट है। अब बिहार में विधानसभा कितना सीट है बताए थे ना, बिकॉज आगे बताना है। तो निर्वाचन क्षेत्र बता दिए, इसमें प्रत्याशी कोई वहाँ से खड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है दूसरा? देखिए हम क्या सीख रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया। तो चुनाव की प्रक्रिया में बाबू दूसरा होता है मतदाता सूची में नाम देखा जाता है। इसको मत नहीं लिखते हैं, ठीक ना। इस सेकंड प्रक्रिया मत रखिए, इसको थर्ड प्रक्रिया बना देते हैं, ठीक ना। इसको थर्ड प्रक्रिया बनाते हैं। दूसरा प्रक्रिया में क्या रखते हैं बाबू? नॉमिनेशन। क्या बाबू क्या रखते हैं बाबू? नॉमिनेशन। और एक लड़का छूट रहा है, वो गुलाम मुस्तफ़ा कहाँ है? देखिए उम्मीदवार का जी बाबू नामांकन, यानी क्या कराएगा? नॉमिनेशन। क्या करेगा? नॉमिनेशन। जैसे हम मान लीजिए कहीं से खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, हम चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, हम पतपुरा से खड़ा हो रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम वार्ड से, मान लीजिए वार्ड से कोई मुखिया चाहे कुछ कोई भी चुनाव हो मत देखिए, मान लीजिए वार्ड से हम खड़ा हो रहे हैं मेंबर से। तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? जाएंगे पहले नॉमिनेशन करवाएंगे। मान लीजिए क्या कर रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, जा करके भरेंगे। भरने के बाद
क्या करेंगे? कुछ कुछ पब्लिक को ले जाएंगे, या 2 सिंघाड़ा, एगो मिठाई खिलाएंगे। क्या करेंगे क्या इसमें? गधा कहेंगे। नॉमिनेशन में कोई ज़्यादा तो काहे के लिए ज़्यादा है? मिठाई उठाई खाता है, बस आ जाता है। तो नॉमिनेशन जो फॉर्म है आपको एक मिलेगा फॉर्म आपको, वहाँ पे जाके अधिकारी के पास आपको खड़ा होकर के नॉमिनेशन फॉर्म भरना है ना? क्या भरना है? देखिए, उम्मीदवार का नामांकन करवाना है कि नहीं हम प्रत्याशी ही खड़ा हो रहे हैं, इन्हें निर्दलीय प्रचार कीजिएगा तो थोड़ा नहीं होगा, उसके लिए कुछ चाहिए ना। तो जाके नॉमिनेशन फार्म भराता है कि हम चलिए हम खड़ा हो रहे हैं, नॉमिनेशन फार्म भर दें, ये मेरे पास संपत्ति है, ये अधिकार है ना, सब संपत्ति सब ब्यौरा देता है। एजुकेशन कि आपका एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, सब बताना है आपको, वहाँ पर पूरा ब्यौरा देना है आपको, ताकि ना कभी है 100 करोड़ चुनाव जब जीत गए ना, उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद फिर आपको अथी किया जाएगा तो आपका 500 करोड़ निकल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखा जाता है संपत्ति, तो अभी कितना संपत्ति है, चुनाव जब जीत जाएगा 5 साल के बाद उसका संपत्ति कितना होगा, अनुमान लगाया जाता है। कहीं धांधली तो नहीं ना किया है? सोच के देखिए, कोई किसी का 100 करोड़ है, अब 5 साल के बाद कितना हो गया? 500 करोड़, इसका मतलब 400 करोड़ कहीं से ना कहीं से मारा है ना, इसलिए देखा जाता है। हालांकि वो दिमाग रखा है, सब सब हजार हजार करोड़ मार मार के ऐसे ऐसे देता है ना, डाटा देता है ना कि हम यहाँ से कमाए हैं, वहाँ से कमाए हैं। दिमाग है आदमी के पास, वैसा थोड़ा नहीं है कि नहीं है। तो उम्मीदवार को क्या करना पड़ेगा बाबू? तो नामांकन फॉर्म भरना पड़ेगा, नामांकन फॉर्म के साथ आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, और एक जमानत राशि लगती है, जमानत राशि, जिससे कि हम नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, हम उम्मीदवार हैं, हम खड़ा हो रहे हैं इस पद से, वार्ड से चाहे मुखिया से, जो भी पद हो उस पद से हम खड़ा रहे हैं, कुछ जमानत राशि लगती है वहाँ पे, जहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म भरा था ना, भर के साइन किया जाता है आराम से, और कुछ जमानत राशि दिया जाता है, जिससे 12,000 15,000 जो भी हो, जिससे लोकसभा के लिए 15,000 है ना, अब विधानसभा के लिए 12,000 लगता है, लोकसभा के लिए कितना? 15,000 जमानत राशि देना पड़ता है। तो आप बताइए उम्मीदवार का नामांकन कहाँ होता है? तो जो चुनाव आयोग होता है ना, उसके अधिकारी के पास ये क्या करता है बाबू? नॉमिनेशन फॉर्म भरता है। इसमें क्या क्या मांगा जाता है? इसमें डाटा क्या क्या दिखता है? एजुकेशन, आपकी योग्यता क्या है, संपत्ति कितनी है, जगह जमीन अचल चाहे चल, अंचल संपत्ति चाहे चल संपत्ति, कोई भी संपत्ति हो, सब संपत्ति का आपको डाटा देना है। इसमें क्या लगता है बाबू? एक जमानत राशि लगती है। क्या लगती है? जमानत राशि कितना बताएं आपको? लोकसभा के लिए कितना? 15,000। राज्यसभा के लिए कितना बाबू? इतना जमानत राशि लगता है ना। हम खड़ा हो रहे हैं जनता के सेवा के लिए। तो इस तरह से लोकसभा के लिए कितना लगता है बाबू? 15,000। राज्यसभा के लिए 12,000। संघीय सरकार, आप इस बात को याद रखिएगा। विधानसभा के लिए भी लगभग यही लगता है, 12,000 15,000, मतलब 20 लेना, 20,000 से नीचे रहता है। तो 12,000 15 सब लगता है, ठीक ना। ये क्या है? जमानत राशि हो सकता है 14,000 हो सकता है, इसमें कोई आपको मतलब पूरा नहीं जमाना है, बस जानिए कि जितना बताएं आपको 15,000। अब 16,000 कहिए ना, क्या दिक्कत है यार, उसमें क्या लेन देन है। ये कितना है? 12,000। तो यहाँ पर देखिए जमानत राशि जब्त हो जाता है। मान के चलिए कोई हम प्रत्याशी हैं, हम खड़ा हो रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए और जमानत राशि दे दी कितना? 15,000। चलिए मेरा जमानत राशि जब्त कर लीजिए। तो क्या अगर हम हार जाएंगे तो हमारा पैसा मिल जाएगा? वो पैसा मिलना चाहिए ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कब मिलेगा बता दो, उसके लिए नियम है। जब जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप खड़ा हो रहे हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप खड़ा हो रहे हैं, उसका आपको जो मतदान है, जो आपका पोल है, मत है, कम से कम 1/6 है चाहिए। जिसे कहने का मतलब है पूरा मत पड़ा 60। कितना पड़ा? 60 गो वोट पड़ा। टोटल कितना मत पड़ा? पूरा मतलब पूरा बिहार से कितना पड़ा? 60 गो मत पड़ा, सपोज कर लीजिए। तो उसका 1/6 कितना होगा? 10 होगा। उसको 10 मिलना चाहिए, तब उसको जमानत राशि मिलेगा। बात को समझ में आता है बाबू? जैसे मान लीजिए पूरे बिहार में लोकसभा के लिए काराकाट से जो क्षेत्र है ना लोकसभा के, जो काराकाट संसदीय क्षेत्र है जहाँ से सांसद बनते हैं, जहाँ का सीट है, मान के चलिए काराकाट के लिए जो उसमें कितना वोट पड़ा? टोटल वैध मत कितना पड़ा?
60,000 टोटल, कुल कितना मत पड़ा 60,000। तो जो प्रत्याशी हारा है अगर जमानत राशि उसको लेना है तो उसके लिए उसको कितना चाहिए, पूरे 60,000 का 1/6 मिलना चाहिए, तब उसको पैसा मिल जाएगा जमानत राशि। तो कितना होगा इसका 10,000, मतलब 60,000 के वोट में इनको 10,000 कम से कम मिलना चाहिए प्रत्याशी को, है ना। 10,000 से नीचे मिलेगा इसको ये नहीं मिलेगा, है ना। जीत हार तो अलग चीज़ है, जीत गए तो कोई लेने के लिए आएगा लेने के लिए, कमा लेंगे कहीं से धंधा करके, यही सब तो लोग की कमाई हो जाती है। तो इस तरह से है। तो बताइए जमानत राशि वापस लेने का क्या नियम है। कितना प्राप्त हो, पड़े कुल वैध मत का 1/6 प्राप्त हो, 1/6 प्राप्त होना चाहिए, तब उसको क्या मिल जाएगा, जमानत राशि। कुछ समझा बात को, क्या बोले हैं। पहले पहले हम पढ़ा कह रहे हैं आपको, तो भारत में चुनाव की प्रक्रिया, पहले पहले आदमी देखेगा कहाँ कहाँ सीट है, देखेगा ना। चलिए भाई, लोकसभा के लिए तो काराकाट है, एक सासाराम है, हम कहीं से खड़ा हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। हम सासाराम से खड़ा हो गए, चलिए प्रत्याशी के तौर पे हम अपना। उसके बाद क्या होता है आपको, नॉमिनेशन फॉर्म जाके भरेंगे, भर दिए, उसमें अपना पूरा डाटा देंगे कि हम पढ़े कितना है, मेरा संपत्ति कितना है अधिकारी के पास, जमा करने की सब चीज़ का ब्यौरा है, सब कागज पत्र है, सब टोटल चीज। आज जमानत राशि के तौर पे 15,000 लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए अगर खड़ा हो रहे हैं तो कितना, सॉरी यार राज्यसभा के लिए हम नहीं बता रहे, सॉरी बाबू, आई मिस्टेक। राज्यसभा विधानसभा के लिए गलत है, राज्यसभा के लिए हम चुनाव हम वोट नहीं देते हैं, ओके। हम किसके लिए देते हैं, विधायक के लिए, एमपी के लिए। विधायक मतलब एमएलए, आई क्या हो गया आपका सांसद। लोकसभा में क्या बनता है, सांसद। अब विधानसभा में क्या बनता है, विधायक, ठीक ना बाबू। ए मुफलर भाई, मेरे भाई तू ध्यान दे इस पे, समझेगा तो मजा आएगा पढ़ने में। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा वो पक्का आपको पढ़ने में मन लगता है, और जो सब्जेक्ट मन नहीं लगता है पढ़ने में ना भाई मेरे, उस पर सिर्फ नींद लगता है। क्या सही बोल रहे हैं, देखिएगा जो आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा ना तो उठा कैसे, बस कुछ नहीं से उठा के हल्का पढ़िएगा इसे। नींद बहुत खतरनाक, नींद की दवा है वो, नींद की दवा वही है। इसलिए इस सब विषय पर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, आप सब में इंटरेस्ट जाएगा, सब पढ़ने में मज़ा आएगा। हमारे लिए नहीं, सब हम नहीं पढ़ाते थे पहले, खाली मैथ। अब मैथ छूते हैं कभी, साला मैथ कुछ नहीं बाबू, ये जानते हो क्या है, समुंदर है, इसको जो पार कर गया ना वो सब कुछ नहीं है, 2 दिन में 10 दिन में खत्म पूरा चैप्टर कर देंगे, सब झंडू मंडू है। ये सब पढ़िए ध्यान से एकदम, क्योंकि आगे आपके एग्जाम में काम आएगा, बड़ा बड़ा लेवल के एग्जाम में। इसलिए आपको खोल के थोड़ा सा पढ़ाते हैं, ताकि 9th आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, और 10th अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो जमानत राशि के तौर पर कितना लेता है बाबू, लोकसभा के लिए 15,000 और विधानसभा के लिए 12,000, है ना। जमानत राशि देना पड़ता है कि हाँ मेरा जब्त कर लीजिए, मेरा इतना पैसा मांगता है, उसको लगता है। उसके बाद हारने के बाद उसको ये पैसा मिल जाता है कब, जब उसको पूरे पड़े मत के जितना वोट पड़ा है उसका 1/6 भाग मिलना चाहिए उसको वोट, है ना। नहीं मिलेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा बाबू रे। अब मान के चलिए उम्मीदवार क्या कर दिया, अपना नामांकन फॉर्म भर दिया कि हाँ हम इस पद के लिए खड़ा हो रहे हैं, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चुनाव चिन्ह। क्या मिलेगा, चुनाव चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा तक है, पहला प्रक्रिया हो गया निर्वाचन क्षेत्र है, दूसरा क्या हो गया, नॉमिनेशन फॉर्म भर देगा, तीसरा में उसको क्या मिलेगा, है ना, इलेक्शन सिंबल, सिंबल मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से,
तो चुनाव चिन्ह किसके द्वारा मिलता है? तो कहिएगा चुनाव आयोग। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा। आपको हम बताएंगे इलेक्शन जो कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये चुनाव जो आयोग बोले हैं वर्ड, चुनाव आयोग के बारे में पूरा डाटा है, पूरा डिटेल में पढ़ना है कि उसके पास कितना, जिस तरह से न्यायालय के पास अधिकार होता है ना, उस तरह से चुनाव आयोग के पास अधिकार होता है। बोल देगा ना कि जितना, जैसे चुनाव जब होता है ना, उसमें जब आचार संहिता लग जाता है, उस समय जिसको चाहेगा तिसको उठा लेगा वो। जब चुनाव क्यों कौन कराता है? कोई गवर्नमेंट कोई थी नहीं कराता है, कौन कराता है? चुनाव आयोग करवाता है। उसके लिए अलग एक बना है, एकदम कमेटी है उसका एक, वो जब भी करवाएगा तो वही करवाता है चुनाव आयोग। जितना भी पहले क्या लागू कर देगा, आदर्श आचार संहिता लागू करता है ना, मॉडल कंडक्ट लॉ होता है, उसको लागू कर देगा। जितना भी नौकरी पे हैं, आईएएस हो, डीएम हो, कुछ भी हो, चाहे मास्टर हो, स्कूल के हेडमास्टर जो भी हो, जब चुनाव करवा रहा है तो उसके नियंत्रण में टोटल चीज आ गया। कब आता है? जब मोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है, तब आदर्श आचार संहिता, नाम सुने होंगे आप लोग कि आचार संहिता लागू बा, नहीं कोई बोलता है, तो उसके अंडर में सब चीज़ आ जाता है। जिसको चाहेगा जहाँ मन तहाँ उठा के फेंक सकता है। हाँ, तू इसको देखो तो किस तरह से चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको लगना स्कूल के मास्टर उठा के फेंक देगा कहाँ? कराची, जा वहीं पे लग रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। आदर्श आचार संहिता के मतलब ये हुआ कि उस जो गवर्नमेंट जो पहले से जीता है और वो सरकारी गाड़ी का यूज कर रहा है, तो सरकारी गाड़ी का यूज नहीं करेगा। वो आगे बताएंगे आप कुछ, ये देखिए पहले। तो चुनाव चिन्ह कौन बाबू दिलवाता है? किसकी तरफ से मिलता है? चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह वितरण किया जाता है। वितरण किया जाता है। वितरण कैसे लिखाता है जी? समझाएं कि आप लिखें। देखिए, तो चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो वितरण किया जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा। अपना एक निकालता है चुनाव, कुछ भी दे सकता है चुनाव आयोग, लेकिन जो नेशनल पार्टी है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं दे सकता है। कुछ भी किसको देगा? जो निर्दलीय है। नाम सुने निर्दलीय का? नाम सुनना चाहिए आप लोगों को, ध्यान देना चाहिए। जो प्रत्याशी निर्दलीय है, जैसे बीजेपी क्या है? एक पार्टी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी, है ना? तो वह एक पार्टी है, ठीक। उसका प्रचार क्या है? उसका क्या है? सिंबल क्या है? चुनाव चिन्ह कमल है ना? कमल। अब बताइए चुनाव आयोग क्या देगा उसको? झाड़ू? क्या देगा? कमल। नेशनल पार्टी है एक, उसका बदल नहीं सकता। वो एक पार्टी का नाम है, उसमें कितने भी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक ना? और जो किसी पार्टी में नहीं जुड़ना चाहता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहता है, उसी का बोलते हैं निर्दलीय। निर्दलीय किसी भी दल से ना हो, स्वयं अकेले खड़ा। तो पवन सिंह क्या खड़ा था, कैसे खड़ा था? निर्दलीय खड़ा था ना। अरे काजल राघवानी नहीं आई थी दाऊद में इधर, वो कौन था, आम्रपाली, है ना? कौन कौन थे? खाली काजल राघवानी आई थी, बेचारा सब मार के आई थी। फिर लव लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। हुआ फायदा? कुछ फायदा नहीं हुआ। नाच है, जोर में तो नहीं आकर नचा दिया, हो गया। अरे सब मोटा मोटा ला के तो नचाता है भोजपुरी में, देखिएगा ना, किसी का मेंटेनेंस ठीक नहीं रहता है, ना जिम पर ध्यान देगा ना कुछ पे, बस भौजा भौजी को उठा के नचा दिया सब, पागल साला का। इसलिए लोग चलता नहीं है। आप देखिएगा बॉलीवुड में देख लीजिए, हिंदी मूवी में देखिए, आपको मोटा नहीं के, अगर तन से मोटा हो तो आपको फिल्म नहीं ले सकता है। वो मेंटेन करना पड़ता है शरीर को बहुत ज़्यादा, जिम करना पड़ता है, डाइट पर ध्यान देना है, खाना पे ध्यान देना। इन अगले नहीं भात है, बहुत थरिया मार देंगे, ऐसे ना होला। रोटी खूब से खूब दू खाएगा, एगो खाएगा, विशेष ध्यान देगा ताकि शरीर पर तो अथी मत है, बिना कैसे हमने की जैसा निकल जाए पेट, तो ना नहीं हो पाएगा। काजी ना, तो भोजपुरी में तो कोई ना जोन में तो उठा के ला दिया सो नाच। अरे साला, ये क्या है यार, हमको समझ में नहीं आता है, बदनाम करके रख दिया है। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह वितरण किया जाता है। ये क्या लिखवाया है तू लोग जी? कट जाएगा बाबू, निकाल दीजिए, कट जाएगा वो। आप समझिए इस चीज़ को।
चलिए ठीक है बाबू रे। तो बताइए, जो निर्दलीय होता है उसको अलग अलग क्या मिलता है? चुनाव चिन्ह मिलता है ना। अभी राहुल वो जहाँ पैक्स से लड़ रहे हैं ना चेयरमैन से, क्या मिला है उनको? किताब। वो क्या है? चुनाव चिन्ह। क्या है? चुनाव चिन्ह है वो, मिला ना। तो उसी तरह से तो जो निर्दलीय, इसमें निर्दलीय कोनो पार्टी का होता है, इसमें पार्टी फार्टी नहीं होता है। अब मुखिया में पार्टी होता है कोई? पार्टी किसमें होता है? लोकसभा के चुनाव में बड़ा बड़ा निर्णय होता है चुनाव में, जिससे कोई सांसद बना उसमें ना पार्टी होता है। बीजेपी क्या है? मुखिया है, पैक्स लड़ेगा ना, बड़ा ना होता है। देखिए तो आपको बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसा कहते हैं चुनाव चिन्ह। देखिए तो बताइए, निर्दलीय को क्या अलग अलग मिलता है कि नहीं मिलता है? निर्दलीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है। क्या है? मन नहीं लग रहा है? बोलिए। थर्ड हो गया ना 3 गो बाबू। इसमें देखिए, जो नेशनल पार्टी हो गया ना, उसको जो जिसका चिन्ह होगा, जो पंजीकृत चिन्ह होगा, उसको वही चिन्ह मिलेगा। जैसे आपको हम बताए भी हैं, आपको याद पड़िएगा जो जो बोलेंगे। यहाँ पे तो आएगा ही, लिख देना। नेशनल पार्टी, पार्टी का कची बाबू? चुनाव चिन्ह ना। चिनाब है, चिनाब नदी, देखा कश्मीर तरफ। देखिए बोलिए पहला बीजेपी, बताइए छाप। कमल। दूसरा कांग्रेस, पंजा छाप, पंजा छाप। तीसरा बोलिए आरजेडी क्लास में, जो स्टेट लेवल पर हो गया ना, वो तो विधायक के लिए हो गया, मुख्यमंत्री के लिए हो गया। नेशनल पार्टी बड़ा बड़ा पार्टी का नाम बताइए। वो तो जे हाँ जेडीयू का है, वो सब बाद में लिखेंगे वो भी। और बताइए कुछ। है एक और हम बताते हैं, क्या था जी, हमको याद नहीं आ रहा। हाँ, एनसीपी, एनसीपी घड़ी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। एक और है बीएसपी, बीसीपी दे दें, बीसीपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बताते हैं, एक है एनसीपी हो गया, एनसीपी घड़ी है। बहुजन समाज 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 पार्टी नेशनल पार्टी है ना। अरे आप लोग लिख के आइएगा ना, हमको खाली कहते हैं पागल सन का। भाई पार्टी के नाम याद है, चुनाव चिन्ह याद है ना। देखिए मार्क्सवादी का हमको याद है, देखिए। और कई गो हुआ? 5 देखिए, आप लोग देखिए ना, भारतीय भवन बुक में दिया होगा, देखिएगा तो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अरे यार कम्युनिस्ट कैसे लिखाता है? मैं हिंदी पढ़ने के लिए ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है तो कहिएगा ना। हसुआ प्लस गेहूं का बाल। क्या है? हसुआ प्लस गेहूं का बाल। इसका हाथी है क्या? तो देखो तो, बीसीपी का मेटेरियल दिया होगा ना, देखे तो।
नहीं, इसका हम गलत लिखे हैं। हसुआ, हथौड़ा, हथौड़ा प्लस तारा। BSP का क्या है? हाथी। ठीक है, क्या है? हाथी। अब BCP एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? तो वो जो लिखे थे ना, वो वाला क्या लिखे थे? हंसुआ प्लस गेहूं का बाल, हंसुआ प्लस गेहूं का। एक और है आम आदमी पार्टी, इधर 2024 में राष्ट्रीयकृत नेशनल पार्टी हो गया है। 2024 में अरविंद केजरीवाल का पार्टी है वो, आम आदमी पार्टी। आप क्या? आप क्या है? झाड़ू। झाड़ू वैसे दिखाता है। बीजेपी का कमल, कांग्रेस का पंजा छाप, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का घड़ी, BCP का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसुआ प्लस गेहूं का बाल। अच्छा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का हंसुआ हथौड़ा तारा, एक में है हंसुआ हथौड़ा तारा। देखिए ऐसे बना है हंसुआ और वही में का है तारा और वही पर हथौड़ा। आया बात को समझ में तेरे लोग को? बताइए बाबू, यहाँ तक आप लोग सीखे ना? याद पारो तो याद करो तो इसको। पार्ट डे चुनाव चिन्ह का नाम बीजेपी के एकदम फेमस न है, वो भुलाएगा, वो कभी नहीं भुलाएगा। कमल। कांग्रेस का भी नहीं भुलाना चाहिए आप लोग को, पंजा। अब बिहार में आपको RJD का तो मालूम है, लालटेन। उनका नीतीश जी के JDU के जनता दल यूनाइटेड के तीर है, वो भी नहीं भुलाइएगा। अब रहा BSP, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका क्या है? हाथी, है ना। एक है BCP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसुआ प्लस गेहूं का बाल। एक है कची मार्क्सवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हंसुआ हथौड़ा तारा, हंसुआ प्लस हथौड़ा प्लस तारा। और आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के क्या है? झाड़ू। इतना है। अब बताइए भाई मेरे, आपको क्या क्या मिला? देखिए, भारतीय चुनाव की प्रक्रिया में पहले पहले क्या होता है? तो निर्वाचन क्षेत्र होता है। उस निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रत्याशी कहेगा ना हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, कहेगा हम लड़ेंगे। ठीक है, कितना भी लड़ सकता है, ये आज़ादी है। ये नहीं कि हम ही लड़ेंगे अकेले ना, वो तो तानाशाही हो गया। तो आप कितना भी पार्टी, आप कितना भी, कोई भी लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता होना चाहिए। जो बताए हैं योग्यता होनी चाहिए, ये नहीं कि योग्यता नहीं तो वो नहीं भर सकता है। योग्यता बताएंगे क्या होना चाहिए? मिनिमम 25 साल होना चाहिए योग्यता, है ना। खैर उससे बस नहीं है, तो कोई भी लड़ सकता है। तो पहला क्या बताए हमको? निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा क्या बताए हैं? उम्मीदवार का नामांकन। तीसरा क्या बता रहे हैं? चुनाव चिन्ह मिलेगा उसको। ओके, उसके बाद क्या होगा? चुनाव चिन्ह के बाद क्या होता है? क्या करता है वो? अरे उसको मिल गया पर्चा कि हाँ ये चुनाव चिन्ह आपका, फिर क्या करेगा वो? पर्चा करेगा। क्या करेगा? यानी क्या करेगा? चुनाव अभियान, उसको क्या कहते हैं? चुनाव प्रचार। तो क्या करेगा? देखिए आगे कौन तीसरा है ना कि चौथा है? इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन, उसको कुछ छाप मिल गया, अब क्या करेगा? चुनाव प्रचार करेगा। करेगा ना भाई। अब बताइए, चुनाव प्रचार करने के लिए टाइम देता है चुनाव आयोग कि आप इतना दिन से इतना तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो देखिए, चुनाव जो प्रचार करने का टाइमिंग जो मिलता है आपको, हालांकि आदमी प्रचार तो पहले ही से करता है, लेकिन जो चुनाव प्रचार करने के लिए जो आपको टाइमिंग देता है, वो देता है आपको 2 सप्ताह के लिए।
है ना? जैसे मान के चलिए कि मतगणना कहिया है, वैसे मतदान कहिया है? आज क्या तारीख है? 25 तारीख है। 26 से अगला महीना 26 को मतदान करना है आपको। तो आज से आपको कह देगा प्रचार प्रसार करते रहिए। लेकिन आपको मतदान शुरू होने से 48 घंटा पहले आपको बंद कर देना है टोटल चीज़। नियम होता है, माने नो प्रचार, कुछ भी नहीं करना आपको। तो चुनाव अभियान का जो टाइमिंग होता है आपका मतदान से 2 दिन पहले तक होता है। उससे पहले आप करते रहिए जब से करना है आपको। लेकिन हाँ, आप ये नहीं कि आप मतलब पहले ही से आप ये सब करिएगा नहीं, आपको ना एथी नहीं करने देगा, आपको सभा लगाने नहीं देगा। अब तो सभा जिसको लगाना होगा उस साल में पहले ही से लगाने लगेगा, यहाँ ले जाकर मीटिंग बटोर, यहाँ एथी कर, यहाँ भीड़ लगा, वहाँ भीड़ लगा, ऐसे नहीं होता है। मान लिया कुछ साल भर का टाइम मिल गया आप लोग को, साल भर टाइम है, चलिए साल भर से प्रचार कीजिए ना, कैसे आता है इतना भीड़ लेके आता है ना सांसद वाला। छोटा मोटा का मुखिया का हम बात बता नहीं बता रहे बाबू, मुखिया था तो उतना भीड़ लगता है, तो सोच लीजिए विधायक का कितना भीड़ लगेगा। अब विधायक को टाइमिंग मिलता है कि आप कब से कब तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ना कि जहाँ मत तो पोस्टर मार दीजिए अनेरिए ना, पहले से नहीं मारना है आपको। वो चुनाव आयोग आपको कुछ टाइमिंग देगा, है ना, 2 सप्ताह की या फिर 3 सप्ताह की, उसकी मन के मुताबिक होता है कि आपको टाइमिंग कितना दे रहा है। तो इसमें क्या लिख दें, है ना। मान लीजिए 28 को है चुनाव, 28 को क्या है, चुनाव है। आज आपको प्रचार नहीं करना है, आपको पोस्टर नहीं साटना है, ये अलाउ नहीं है आपको। माने चुनाव से आपको कितना दिन पहले बाबू, 2 दिन तक पहले आपको छोड़ देना है। पूछिए क्यों छोड़ देना है, बताते हैं, बोलिए। मान लीजिए 28 को है मतदान, 26 है ना, 28 को मतदान है। आप है पब्लिक, आम पब्लिक, आपको तो वोट किसी में दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है कि आपको कोई लोभ ना दे सके। जैसे नहीं होता है, कल चुनाव है, आज आ जाएगा, ले लीजिए 5,000, ले लीजिए 2,000, लोभ है कि ना है। तो आपको कोई जो प्रत्याशी आपको लोभ ना दे, आपका जो दिमाग है ना निष्पक्ष हो जाए कि आपको वोट देना कितना, आपको संतुष्ट करने के लिए वो छोड़ता है कि आप लोग संतुष्ट हो जाइए कि हमको वोट देना किसको है 2 दिन पहले, ताकि आपको बीच में कोई 2 दिन तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप सर तर्क वितर्क कर लीजिए पूरे फैमिली में कि हम लोग को वोट किस में देना है, आपको आपके लिए अधिकार है ये, और किसी के लिए नहीं है। लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता लग जाता है, फिर भी क्या करता है, रात में आकर बांट देता है पैसा। वो तो बांटता है कि नहीं बांटता है, कल चुनाव आज बांट देगा, पकड़ा जाएगा तो बेटे बेटे मार के खराब कर देगा, हालत खराब कर देगा वो। समझ गए बाबू, देखिएगा ना चेक इन कितना गाड़ी में होता है, ऐसी होता है। आपको ना आगे पढ़ाएंगे कि जब आप लोकसभा के लिए जब खड़ा होइएगा तो कितना आपको पैसा प्रचार प्रसार करने के लिए खर्चा करना है। मिनिमम 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख, इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं कमीशन के प्रचार प्रसार में। तो उसके लिए भी पैसा बताया गया, इतना खर्चा करना है। तो इस तरह से आपका आप 2 दिन पहले आपको छोड़ दिया जाता है ताकि आप लोग संतुष्ट होकर जिसमें आपको वोट देना है जिसमें दे सकते हैं आप। आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं, अब मान ला आ जाएगा कल चुनाव आ जाएगा रात में दे देगा आपको 2,000। आपको आखिर आपको अथी नहीं कर रहा है, आपको लोभे नहीं दे रहा है, आपको क्या कर रहा है, आपके दिमाग को माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। यही लोकतंत्र का खेल। ऐसी नहीं लोकतंत्र संविधान लिखे थे अम्बेडकर जी, उनका दिमाग बहुत था। सोच लीजिए 2 दिन पहले ही बंद करवा देता है।
कि एकदम निष्पक्ष होकर के, किसी के पक्ष में नहीं, किसी से लोभ नहीं आकर के आप स्वयं अपने दिमाग से वोट दीजिए, को जो अच्छा है उसको वोट दीजिए। तो आपके लिए ही होता है चुनाव अभियान, ऐसे ही बंद होता है 2 दिन पहले। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे पता है? बताओ इसके बाद क्या होता है? देखिए, चुनाव प्रचार के प्रसार के समय बताते हैं आपको, जहिया से घोषणा कर देता है कौन? चुनाव आयोग, कि 28 तारीख को चुनाव है, मतदान पहला शुरू है, पहला वोटिंग कई तारीख है? 28 तारीख है। तो जहिया बोल दिया है, माने जिस दिन ये घोषणा किया है कि 28 को शुरू है मतदान, सबके मालूम हो गया, सब प्रत्याशियों को मालूम हो गया, सब पब्लिक आम पब्लिक को मालूम हो गया कि 28 तारीख को क्या है? मतदान है। तो जहिया से बोल दिया, उसी दिन से क्या लग जाता है? आदर्श आचार संहिता। हम बोले आज कि बाबू 10 तारीख से एक मेगा टेस्ट रखे हैं, है ना, यानी आज से लेकर के जब तक मेरा टेस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक क्या लगा रहेगा? आदर्श आचार संहिता। इस बात को समझिएगा। जहिया घोषणा कर देंगे ना, माने जहिया चुनाव आयोग के जो मुख्य होते हैं, आयुक्त होते हैं, अगर वो घोषणा कर दे कि इस दिन से चुनाव होगा, यानी मुंह से निकालें, और उस दिन क्या लग गया? आदर्श आचार संहिता, वही दिन से लग गया एकदम। आपको क्या करना क्या है, इसके लिए आपको आगे इसको इरेज कर देते हैं, आपको बताते हैं, है ना। हे बाबू, क्या आप लोग करते हैं लड़के? आप लोग पर तमीज नाम की कोई चीज़ नहीं है। वही ना है, लड़का कितना कुछ बोलने का बोलता है ना, वो जानता है कि बस इंटरटेनिंग है। हम लोग के लिए क्या है, यही ना जगह एक है, उसके बाद टाइम मिलता है, कोई कहाँ कोई कहाँ। देखिए, तो हम लोग क्या जानेंगे बाबू? कहाँ जानेंगे? आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कची कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का चला पढ़ा जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। देखिए, यह लागू कब होता है? ध्यान दिमाग लगाइएगा, पहला पॉइंट देखिए, चुनाव आयोग द्वारा, ये लागू किसके द्वारा होता है? चुनाव आयोग के द्वारा होता है। चुनाव आयोग द्वारा जिस दिन यह घोषणा करता है कि चुनाव इस तारीख को है ना, हम लिख देते हैं पॉइंट को पूरा, चुनाव आयोग द्वारा बाबू क्या लिखे? चुनाव आयोग द्वारा, सोच रहे हैं कुछ अपने से लिखना कि आपको याद रहे। चुनाव आयोग द्वारा, जिसे हम समझा सकते हैं आपको कि जिस तारीख को, जिससे बोलता है ना कि चलिए भाई अगला महीना 25 तारीख के है, तो आज से क्या लग गया? आदर्श आचार संहिता, है ना, लागू हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो जिस दिन घोषणा करता है, जिस दिन मतदान की घोषणा करता है, उस दिन से क्या लग जाता है? जिस दिन मतदान की तारीख की क्या करता है? घोषणा, मैनिफेस्टो तैयार करता है, घोषणा करता है, उसी दिन क्या लागू हो जाता है? उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है। बस समझ आया। जहिया वोट है उस दिन से नहीं मेरे भाई, यही आप लोग गलती मत कीजिएगा। ये नहीं काल वोट है तो काल से लगेगा ना, जहिया बोला है ना वो चुनाव आयोग के हे दिन से वोट है, वही दिन से लागू है। कौन चीज? आदर्श आचार संहिता।
नाम बढ़िया से जान ले बाबू। कैसे बोले हैं? आदर्श आचार संहिता, जिस दिन घोषणा होता है कि चुनाव जो है ना भाई मेरे, इस तारीख को है, 15 तारीख की अभी तारीख, बोल दिया गया, टाइमिंग निकाल दिया गया, उस दिन से क्या लग गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। अब आपको इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। स्वतंत्र एवं क्या होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बात समझ में आया? आगे देखिए, इसका उद्देश्य समझ में आएगा ना बाबू? स्वतंत्र एकदम निष्पक्ष, ना एने से ना होने से, मतलब कोई ज़्यादा अथी नहीं। निष्पक्ष का मतलब ये होता है, किसी एक पक्ष का बात मत सुनिए, सभी पक्ष का बात सुनिए, आपको जिसको मन तिसको आपको वोट देने का अधिकार है, आप निष्पक्ष हैं। ये आप पे दबाव नहीं है कि नहीं आपको यही मानना है, इसी पे वोट देना है, ठीक ना। चाहे किसी भी चीज़ के उल्लंघन आपको नहीं करना है, उल्लंघन मतलब जैसे संविधान है ना, उस सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता में लागू हो गया, ठीक है, लागू हो गया, इससे फायदा क्या, इससे क्या होता है, बात है ना, लागू से मतलब क्या हुआ, हम सीखे क्यों। देखिए, आदर्श जो आचार संहिता है लागू हो जाता है, तो इसका देखिए नियम क्या क्या फॉलो करना है। आदर्श कौन कौन सा नियम फॉलो करना है। आप अगर उम्मीदवार हैं तो उम्मीदवार को किसी धार्मिक स्थल पर प्रचार प्रसार नहीं करना है। धार्मिक स्थल पर माने जैसे मस्जिद हो गया, मस्जिद में जाके ना ऐसे ना ये ऐसे ना, हिंदू ये है, मुसलमान ये है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल पर आपको नहीं जाना है बस। तो उम्मीदवार को पहला क्या करना है, क्या इसका रूल क्या है, तो उम्मीदवार को जो प्रत्याशी खड़ा है, उम्मीद उम्मीदवार को किसी धार्मिक प्रचार प्रसार करना है। हो गया ना पहला, आपको किसी के धार्मिक चीज़ों का उल्लंघन नहीं करना है। धार्मिक, क्योंकि धर्म क्या है, हमारा धर्म निरपेक्ष है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो उसका अपना मान रहा है, ये उसका मान रहा है, आप बोलने वाला होते कौन है। देखिए, दूसरा क्या है कि जो उम्मीदवार खड़ा है उसको सरकारी विमान, सरकारी कर्मचारी, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी सरकारी से उपयोग नहीं करना है। विमान में समझता है ना, चाहे गाड़ी हो, चाहे कर्मचारी का कार हो। आपको समझ में आ रहा है बाबू, क्या यूज नहीं करना है, सरकारी विमान, आप सरकारी विमान नहीं उड़ा सकते हैं। आप प्रधानमंत्री वोट लड़ेंगे या कोई सांसद वोट लड़ेगा, सरकारी विमान उड़ाएगा, नहीं उड़ा सकता है, उसका अधिकार नहीं है। जब यह आदर्श आचार संहिता लागू हो गया ना, उस सरकारी सामान को टच नहीं करेंगे वो, बस में है ना, उसको सरकारी सामान को टच नहीं करना है, उसको ना सरकारी विमान पर जाना है, अपना पैसा खर्चा करना है। गाड़ी पर, कर्मचारी की गाड़ी भी, जैसे कोई IAS IPS है, आप उसका गाड़ी नहीं मांग सकते हैं, नहीं तो उसका नौकरी चला जाएगा, कहानी खत्म। आपको सरकारी वस्तु को नहीं टच करना है, सुना है, किसी भी सरकारी वस्तु, अपना खर्चा कीजिए पैसा उसे। तो इस तरह से है। देखिए, तो आप खर्चा कितना कर सकते हैं, ये बात को सुन लीजिए आप। अच्छा, खर्चा के लिए बगल में देते हैं। तीसरा देखिए, लोकसभा में कम से कम 20 लाख, ठीक, 20 लाख से ऊपर आपको खर्चा नहीं करना है। इसका मतलब आप किसी को ना किसी को लोभ दे रहे हैं। 30 लाख खर्चा, कोई 50 लाख खर्चा कर दे रहा है, ले भाई 5,000 तू ले ले, 5,000 ले ले, इसका मतलब वोट तू खरीद लिया पैसा पे।
तो आपको 20 लाख से अधिक खर्चा नहीं करना है। इसलिए देखिएगा जब 20 लाख से अधिक खर्चा, देखिएगा जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है ना, तो गाड़ी रुकवा देगा पुलिस वुलिस। तो इस सब पे एकदम पूरा सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, तो चुनाव आयोग का रहता है। आपको जांच पड़ताल करना है, हर जगह रोड पर खड़ा होता है, डिग्गी खोलिए सब चेक करता है, पैसा है कि नहीं है, सब चेक करता है। रह गया। तो लोकसभा में कितना खर्चा होना चाहिए? कम से कम 20 लाख से कम, 20 लाख या 20 लाख से कम। अच्छा बताइए, विधानसभा में 10 लाख कितना? 10 लाख से अधिक नहीं, कम अधिक ना। और कुछ बातें पाओ अपने से दिमाग लगे कुछ और? उम्मीदवार का हो गया, स्थल प्रचार प्रसार, सरकारी विमान का उपयोग नहीं कर सकता है, लोकसभा में कम से कम 20 लाख, विधानसभा के लिए कम से कम 10 लाख। और कुछ हो सकता है? सही लगे, सरकारी से कौन वस्तु बोली है? क्या हो? बोल थोड़ा ज़रा, बोलने में दिक्कत नहीं करना आप लोग को। तो देखिए, किसी भी आप उम्मीदवार को ले देते हैं, किसी उम्मीदवार को आप लोग, कोई भी उम्मीदवार हो, जब लागू हो गया तो किसी दूसरे उम्मीदवार के सांप्रदायिक मतलब धर्मों के बारे में अवहेलना नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता है, धार्मिक आलोचना नहीं कर सकता है कोई भी उम्मीदवार। क्या है बाबू, कुछ तो बात है, क्या हंसता है? कोई भी उम्मीदवार धार्मिक ना या बाबू कौन था है? तो आप खोल कह रहे हैं? आपको मालूम है इस पे फिगर उसका छाया आता है? ये हम पढ़ा रहे हैं, तू खोले दरवाजा। कोई भी उम्मीदवार धार्मिक या सांप्रदायिक समझिए। कोई भी उम्मीदवार है, कोई दो उम्मीदवार खड़ा है, तो उसमें क्या उस सांप्रदायिक बात उस नहीं कर सकता है कि वो हिंदू है उसको वोट नहीं देना है, खुलेआम नहीं कर सकता है। लेकिन होता है बिना जाति के बिहार में यूपी में हो जा सकता है आपका काम वोट, बिना जाति का वोट होता है। नाम पढ़ बता, नाम सुन के बता दीजिए किस में वोट देगा वो। इतना हो गया है, इतना जातीय भेदभाव हो गया है, आप किसी का नाम पूछ के बता सकते हैं कि वोट देने वाला किसको है ना? तो इस तरह से कोई भी उम्मीदवार धार्मिक या सांप्रदायिक बातें अपने विपक्षी नहीं करना है, मतलब विपक्षी के बारे में अपने धार्मिक चीज नहीं लाना है। सबको ये है तू काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। राजनीतिक तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? कोई मरता है तो उसमें भी राजनीति कर देता है, नहीं करता है? कोई एक्सीडेंट से मर गया, क्या कहेगा? मेरा सरकार रहता ना तो उसको मरने नहीं देते, नहीं कहता है? मेरा सरकार रहता ना उसको मरे तू जिया, उसको जिंदा कर देगा? कोई जिंदा करेगा जी? कोई मर गया तो मरने वाला भी कर देता है। तो पॉलिटिक्स हर जगह है, हर बात पे पॉलिटिक्स वो लोग आप बढ़ जाते हैं लेकिन वो लोग नहीं बढ़ता है, ये बात ध्यान लीजिएगा। कोई भी नेता जिस तरह से आप पढ़ के बढ़ जाएंगे, हम वो नहीं बढ़ता है, वो छोटा हर समय करता है राजनीतिक, हर समय मरने पर, जीने पर, खाने पर, पीने पर, महंगाई पर करता है ना, हर चीज़ पे करता रहा। तू हमेशा बैठा नहीं रहा, बस किसी को विपक्षी को अपना बस खाली किसी बदनाम आलोचना करते रहना है। आपको कुछ समझ में आया? आपको सरकार विमान, सरकारी कोई भी चीज़, आपको संपत्ति कितना आपको खर्च करना है लोकसभा या विधानसभा में आपको मालूम चल गया है ना? और क्या पहले का लिखा है आपको कि उम्मीदवार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं कर सकता है, कोई भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं कर सकता है प्रचार के लिए अपना, है ना? और इसको क्या करना पड़ता है? तो 48 घंटा के अंदर प्रचार प्रसार बंद कर देना है। तो 48 घंटा के अंदर क्या करना है बताइए? इसको बंद कर। कितना टाइम हो गया मेरे भाई? देखिए एगो पॉइंट है, ले देते हैं।
देखिए बाबू रे, तो क्या कर देना है आपको, तो जिस दिन चुनाव स्टार्ट है ना, ओकर 2 दिन पहले क्या कर देना है, बंद कर देना है चुनाव प्रचार। आपको किसी को कुछ नहीं देना है। और देखिए चुनाव प्रचार में क्या है, आपको आदर्श में क्या है कि मतदान के समय आपको किसी भी जो आम पब्लिक है, जो जनता, जो वोट देने वाली जनता, जो पब्लिक है, उसको आपको लोभ नहीं देना है पैसा से, चाहे कुछ भी चीज़ से। किसी को लोभ, जैसे पैसा हो गया, पैसा हो गया, कोई गाड़ी देता है, कुछ भी दो, कुछ भी लोभ वाला चीज़ दो, नहीं देना आपको, किसी को घूस नहीं देना है। बस मैं रह बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं देना है। और चुनाव की प्रक्रिया कब बंद हो जाती है, सब प्रचार। हाँ बाबू, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आदर्श आचार संहिता जो लागू होता है, पता है कब तक लागू रहता है, अब लोग को मालूम है? ये देखिए, ये लागू होने का बता है टाइमिंग, जिस दिन घोषणा किया है उस दिन से लेके अंतिम जब तक से चुनाव खत्म नहीं हो जाता है ना, तो चुनाव के समाप्ति तक रहता है, लागू रहता है। ये कब तक रहता है, यह कब तक रहता है, यह चुनाव समाप्ति तक लागू रहता है। यह चुनाव समाप्ति तक लागू रहता है। हाँ, इस तरह से है भाई। आपको ये याद नहीं होगा, थोड़ा आपको कुछ कुछ याद हुआ कुछ इससे। आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? चुनाव आयोग। कौन लागू करता है? चुनाव आयोग। एक अलग वो है, प्रावधान आपका है, वो लागू करता है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है जिससे कि आम पब्लिक को उससे ठेस पहुँचे, सरकार को उससे ठेस पहुँचे, है ना। जिससे आपको सरकारी कोई चीज़ खर्चा नहीं करना है, नहीं पैसा, कुछ भी नहीं सरकारी खर्चा करना है, ये नियम होता है। सरकारी गाड़ी या फिर किसी कर्मचारी से आपको लाभ लेना है, नहीं ले सकते हैं, नहीं तो कर्मचारी का नौकरी चल जाएगा, नहीं देगा अपना गाड़ी। जिससे मिलता है ना, जैसे IAS को मिलता है ना, स्कॉर्पियो वगैरह जो मिलता है, तो सरकारी ना है, वो फिर छोड़ देगा रिटायरमेंट के समय, तो वो सब नहीं उसको अथी करना है। इस तरह से नियम प्रावधान है, बात है कुछ समझ में? इस तरह से बाबू है। तो आप लोग इसको रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से, याद कीजिएगा, ये सब याद हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्लास आप लोगों का कैसे चलेगा, कल चलेगा ना, कल आपको की क्लास यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, है ना। आपको अभी खत्म नहीं हो रहा है, चैप्टर कौन चल रहा है? 4 ना। चैप्टर का नाम क्या है? चुनावी राजनीतिक। पार्ट 4 है आज, पार्ट 4 है, हाँ पार्ट 4 है। नहीं नहीं, पार्ट 2 है, हमको लगता है पार्ट 2 ना है, इसे कल नहीं स्टार्ट किया था चैप्टर 4 है, तो कल पार्ट 1 पार्ट 2, आज का पार्ट 2 है। ये जो है आपका पार्ट 2 है, पार्ट 4 तक हमको लगता है खत्म हो जाएगा, कल यानी कि परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। ठीक है, सेव कर दीजिए।